हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग पार्ट नंबर 5 पढ़ चुके हैं, तो उससे आगे बढ़ते हुए उससे अलग तरह के प्रश्नों को पार्ट नंबर 6 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। ध्यान देना दोस्त, पहला प्रश्न का कहना है कि समीकरण 4x - 5y बराबर 20 का लेखा चित्र x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। तो देखिए दोस्त, अगर इस प्रश्न को अभी सॉल्व करेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, इस पर एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक ना, चलिए ध्यान देना दोस्त, जब भी प्रश्न में कोई समीकरण दे दे और उस समीकरण से आपको अंतःखंड निकालने के लिए कहा है, यानी कि वह रेखा x अक्ष पर कितना निर्देशांक बनाएगा, y अक्ष पर कितना निर्देशांक बनाएगा, ये बताने के लिए आप क्या कीजिए कि उस समीकरण को आप x बटा a प्लस y बटा b बराबर 1 के रूप में सबसे पहले बदलिए। ठीक है, और अगर x के नीचे जो भी नंबर है, अगर a है तो x अक्ष पर कटेगा, a है तो a 0 होगा, अगर y के नीचे b है तो आपका b y के निर्देशांक पे कटेगा, तो ये आपका 0 b हो जाएगा। ठीक है ना, ये रेखा इस तरह से गुजर जाएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने आप से। मान लीजिए कि यहाँ पर 4x है, ठीक, -5y है, बराबर में 20 है। ठीक है, इसको आपको अंतःखंड के रूप में बदलना है। कैसे बदलिएगा, देखिए दोस्त, यहाँ पर क्या है 20 है, तो आपको 1 के रूप में कैसे भी लाना है, तो 20 से भाग दे दीजिए, सबसे अच्छा है। 20 से भाग दीजिए तो कट जाएगा ना। तो आपने यहाँ पर 20 से भाग दिया है, तो इस तरफ भी आपको 20 से भाग देना पड़ेगा, तो 20 20। अब जो कट रहा है कटा सकते हैं, 4 × 5 = 20, 5 × 6 = 20। क्या बचा, x बटा में 5। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस में है, तो आप अपने आप से माइनस ला दीजिए, यानी कि सॉरी प्लस ला दीजिए। तो प्लस लाइएगा तो y बटा में -4 हो जाएगा। बात समझ में आ रहेगा, प्लस माइनस से भाग दीजिएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस होगा, बराबर में 20 20 खत्म हो जाएगा, तो 1। ठीक है, अब देखिए दोस्त, x के नीचे क्या है, 5 है, और y के नीचे क्या है, -4 है। अगर आप इसको एक लाइन पर ड्रॉ करना चाहते हो तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। x के नीचे 5 है तो यहाँ पर 5 0, y के नीचे क्या है, -4, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से -4, तो हो गया एक लाइन। ठीक है ना, क्लियर है। अब चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें एक इक्वेशन दे दिया है 4x - 5y बराबर में 20। ठीक है, यही वाला दे दिया है। तो आपको इसमें बताना है कि x अक्ष को किस बिंदु पर काटेगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसको इस रूप में बदलिए। सबसे पहले आप इसको 1 बना दीजिए, 1 बनाने के लिए आप 20 से भाग दे दीजिए, तो आपको इधर भी 20 से भाग देना पड़ेगा, इधर भी। 4 × 5 = 20, x बटा में 5, यहाँ पर माइनस है तो आपको प्लस लाना है, यहाँ पर प्लस है ना। ठीक है, 5 × 4 = 20, y बटा में 4 बराबर में 1। अब आप मुझे ये बताइए कि x के नीचे क्या है, 5 है, तो यानी कि ये जो लाइन है, इक्वेशन है, आपको 5 0 पर काटेगा। ठीक है, x अक्ष पर। ठीक ना, अगर इसी प्रश्न में आपसे y अक्ष पर काटने के लिए पूछता तो यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पर गलत हो रहा था। तो y अक्ष पर पूछता तो 0 -4। ठीक ना, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। क्लियर है ना। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि रेखा 7x - 3y बराबर 2 x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। अब की बार x अक्ष पर बिंदु को काटने के लिए कह रहा है। चलिए, जो समीकरण दिया है उसको पहले लिख लीजिएगा। 7x - 3y बराबर में 2 दे दिया है।
ठीक। तो ये 2 दे दिया है, तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए, 1 लाना है ना यहाँ पर, ठीक है। इसमें भी 2 से भाग देना पड़ेगा, इसमें भी। तो यहाँ पर x, अब देखिए दोस्त, x के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, जो भी होगा x के बाटा में होगा, ठीक है, डिवाइड में होगा। तो अगर इसको हम उल्टा करेंगे तो x के साथ में जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से 2/7, ठीक है। और 2/7 है, अगर आप फिर से उसी रूप में लाना चाहते हो तो 7 ऊपर जाएगा तो 7x/2 हो जाएगा, ठीक ना। एकदम एक एक पॉइंट समझेंगे। यहाँ पर आपको प्लस लाना है, y/-2/3 हो जाएगा ना, ये ऊपर वाला है नीचे चल जाएगा तो -2/3 बराबर में ये खत्म हो जाएगा तो 1। तो आपसे पूछा है कि x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है, ठीक है। तो x अक्ष के नीचे क्या है 2/7, तो 2/7 इसका आंसर हो जाएगा 2/7। और x अक्ष पर y का मान 0 होता है, इसलिए ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक ना। और इसी प्रश्न में अगर आपको y अक्ष पर बिंदु काटने के लिए कहता तो y अक्ष पर x का मान क्या होता है 0 और y का मान -2/7, ठीक है। और आप इसको एक लाइन के द्वारा ड्रॉ करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे एक x अक्ष y अक्ष, x अक्ष पर क्या है 2/7, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2/7 और y अक्ष क्या है -2/3, तो -2/3 इधर लीजिए, -2/3 हो गया का लाइन, बहुत ही आसान है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि 2x - 3y = 6 रेखा y अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, तभी इस वीडियो का आपको फायदा मिल पाएगा, ठीक है, वरना आप छापते ही रह जाइएगा। चलिए जो भी इक्वेशन दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। 2x - 3y = 6, और इसको बताना है कि y अक्ष पर किस बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, बराबर में क्या है 6 है, जिसको आपको 1 करना है, तो 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 6 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर भाग दिए तो यहाँ पर भी भाग देना पड़ेगा, जो कटा है कटा सकते हैं, 2 3 3 दूनी के 6, क्या बचा x/3। अब यहाँ पर देखिए दोस्त माइनस है, लेकिन आपको प्लस लाना है, तो प्लस का प्लस लिख दीजिए, y है तो, और नीचे में 2 के साथ -2 लग दीजिए, ठीक है, ताकि इक्वेशन में कोई गड़बड़ी ना हो पाए, ठीक ना। प्लस है माइनस है तो आप फिर से माइनस नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगा। ये खत्म हो जाएगा तो 1। अब देखिए दोस्त, y अक्ष पर पूछ रहा है, तो y के नीचे क्या है 2 है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0 - 2 बिंदु पर काटेगा ये लाइन, ठीक है। अगर x अक्ष पर पूछता तो 3 0, क्योंकि x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। चलिए ध्यान देना, समीकरण 9x - 12y = 108 के ग्राफ के द्वारा 2 अक्षों के बीच बने अंतःखंड की लंबाई कितनी होगी। बहुत ही अच्छी प्रश्न है। चलिए 9x - 12y = 108, ठीक है। सबसे पहले ये निकालते हैं कि x अक्ष पर कितना निर्देशांक है और y अक्ष पर कितना निर्देशांक है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 108 है, तो इसको 1 करने के लिए 108 से डिवाइड कर दे रहे हैं। यहाँ भी आपको 108 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर y है, यहाँ भी 108 से, तो 12 9 108 होता है, तो 12 हो जाएगा, और ये 12 9, ये 108 108 खत्म। यहाँ पर क्या बचा x, नीचे में क्या 12। यहाँ पर आपका माइनस है, लेकिन आपको प्लस लाना है ना, y बटा में -9। यहाँ तक क्लियर है। बराबर 108 108 जब खत्म होगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आते हैं लाइन ड्राइंग पर। ये आपका y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया।
x के नीचे में क्या है, 12 है, यानी कि x पर 12 होगा, 12 0, ठीक। y के नीचे क्या है, -9, तो y आपका -9 यहाँ पर, यानी कि 0 -9, ये इसका निर्देशांक होगा, यानी कि ये एक लाइन हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है कि ग्राफ के द्वारा दो अक्षों के बीच बने अंतःखंड की लंबाई बताना है। इस अंतःखंड की लंबाई बताना है कि क्या होगा, इसकी लंबाई बतानी है। अच्छा, ये सबसे पहले बताइए कि आखिर यहाँ से यहाँ तक क्या है। जब आप डिस्टेंस निकालिएगा तो लंबाई निकल जाएगा, समझ रहे हो। चलिए, और दूरी बराबर होता क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। नहीं जानते होंगे तो देख लीजिएगा, ठीक ना। अब निकालते हैं यहाँ से, ये डिस्टेंस है। अब देखिए x2 कौन है, ये वाला है, x1 कौन है, ये वाला है, यानी कि 12 में से 0 घटेगा तो 12। अब 12 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होता है, 144 प्लस y2 कौन, ये वाला 0, और y1 कौन, -9, यानी कि 0 में से -9 घटेगा तो 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, अब जोड़ दीजिए, 4 1 5, 8 4 12 2 1, और 1 1 2, 225। अब ये बताइए कि 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, यानी कि 225 का स्क्वायर रूट 15 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, ठीक ना। चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। इसका कहना है कि रेखाएं x + y = 4, 2x - y = 2 से प्रतिच्छेदित बिंदु क्या है। चलिए सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। x + y = 4, ठीक। दूसरा इक्वेशन है 2x - y = 2। तो आपको प्रतिच्छेदित बिंदु क्या है ये बताना है। देखिए दोस्त, जब भी आपसे प्रतिच्छेदित बिंदु निकालने के लिए कहा जाए तो आपको दोनों इक्वेशन की मदद से x और y की वैल्यू निकालिएगा, तो वही बिंदु प्रतिच्छेदित बिंदु होगी, ठीक ना। चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पर x + y = 4 है, यहाँ पर 2x - y = 2 है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर हम दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देते हैं तो +y - y खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से एक आपको x का मान नहीं आ जाएगा, ठीक ना। चलिए जैसे हम जोड़ते हैं तो y खत्म हो जाएगा, x और 2x कितना होगा, 3x और 4 2 6, 3 2 6, यानी कि x बराबर क्या हुआ, 2। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो x का मान इसमें रखिएगा चाहे इसमें रखिएगा, तो आपको y का मान आ जाएगा। चलिए यहाँ पर रखते हैं। जैसे यहाँ पर रखेंगे x का मान 2, तो y का मान क्या हो जाएगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2। तो यही आपका एक प्रतिच्छेदित बिंदु हो जाएगा, ठीक है। x का मान क्या है, 2 है, तो जो भी आपको x का मान आया है वो आपका पहले होगा, क्योंकि x पहले होता है ना और y आपका बाद में होता है, तो 2 और 2 एक निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट को समझ। चलिए ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि रेखीय समीकरण 4x - 2y = 10 और 4x + ky = 2 के ग्राफ बिंदु A4 पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक। k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। 4x - 2y = 10, ठीक है। और दूसरे इक्वेशन दे दिया है 4x + ky = 2, और ये दोनों रेखाएं बिंदु A और 4 पर मिलते हैं। मतलब कि प्रतिच्छेदित जब होते हैं तो ये आपका x का मान होगा और ये आपका y का मान होगा,
ठीक है। तो यहां पर आपको k का मान बताना है, ठीक है ना। चलिए, तो दोनों इक्वेशन की मदद से हम लोग k का मान निकालते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को यहां पर लिखते हैं 4x प्लस ky बराबर 2, ठीक। अब देखिए दोस्त, अगर आप y के मान निकालिएगा तभी ना आपको k का मान आ पाएगा, क्योंकि y का कांस्टेंट नंबर आपका k है, x का कोई भी कांस्टेंट नंबर k नहीं है, तो आपको k का मान निकालना है, ठीक है। तो आपको x को खत्म करना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए 4x है और 4x में से 4x घटाइएगा तब ना y का मान आएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए घटाते हैं, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो ये भी माइनस, ये खत्म। इसको लिखते हैं -2y माइनस ky बराबर में 10 में से 2 घटेगा 8। अब देखिए y है तो माइनस y हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 2 प्लस k बराबर 8, ठीक। तो यहाँ से आपको y का मान हो जाएगा -8 बटा में 2 प्लस k, हो जाएगा कि नहीं। माइनस है तो मैंने इधर की ओर भेज दिया ताकि जल्दी से हो जाए। तो y बराबर -8, ये गुना में भागा में जाएगा, यानी कि 2 प्लस k, ठीक है। अब देखिए तो y का मान कितना है, 4 है यहाँ पर, x का मान a है, तो y के बराबर कितना है, 4 है ना, तो इसके बराबर आप 4 रख दीजिएगा, हो गया। मेन पॉइंट यही था। चलिए -8 प्लस 2 प्लस k बराबर में 4, 4 दूनी का 8, यानी कि यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो 2 प्लस k बराबर -2, यानी कि k बराबर में -2 और -2 कितना होगा, -4। k का मान कितना होगा, -4, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कहाँ पर आपका डाउट है कहाँ पर नहीं, ठीक है। चलिए इसको मिटाकर नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए इस प्रश्न का कहना है कि दो समीकरणों 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और 2x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 के ग्राफ बिंदु P अल्फा बीटा पर एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। 3 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, बहुत अच्छी प्रश्न है। चलिए जो भी समीकरण दिया सबसे पहले लिख लेते हैं, तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। 3x प्लस वाई, यहाँ पर देखिए -5 है तो बराबर में इसको भेज दे रहे हैं डायरेक्ट, +5 हो जाएगा। 2x माइनस वाई, यहाँ भी इस समीकरण में -5 है तो बराबर के इस ओर भेज दे रहे हैं तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों समीकरण की मदद से बिंदु P पर एक दूसरे को काटते हैं। बिंदु P का निर्देशांक दे दिया है अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा क्या है, x और y का मान है, ठीक है। ये आपका x का मान है, ये आपका y का मान है, ठीक है। तो आपको बताना है कि 3 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है। चलिए सबसे पहले आपको अल्फा और बीटा का मान निकालना पड़ेगा, अर्थात x और y का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। चलिए निकालते हैं। इस इक्वेशन को यहाँ पर रखते हैं, तो 2x माइनस वाई बराबर में 5, ठीक है। सबसे पहले हम लोग x का मान निकालते हैं। यहाँ पर आपका प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई है, अगर जोड़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई खत्म हो जाएगा। 3x 2x कितना 5x बराबर में 5 5 10, 5 दूनी के 10, यानी कि x बराबर में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम y का मान निकालते हैं। चलिए इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में x का मान रखिए। चलिए यहाँ पर रखते हैं, x का मान अगर 2 रखेंगे तो 2 दूनी का ये 4 हो जाएगा, तो माइनस वाई इधर रखते हैं y, यानी कि 4 प्लस 5 है, इधर 5 आ जाएगा तो हो जाएगा आपका -1, यानी कि y बराबर में -1 हो जाएगा। अच्छा x बराबर में 2 है तो ये अल्फा बराबर में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और y का मान कितना है -1, तो बीटा का मान हो जाएगा -1, ठीक है। अब चलिए इसका मान निकालते हैं। 3 अल्फा 2 प्लस बीटा, तो बीटा के स्थान पर -1 दे दिया है, तो 3 6 में से घटेगा तो 5 हो जाएगा,
ठीक है। देखिए दोस्त, अगर दो समीकरणों की मदद से x और y का मान आपको नहीं निकालने आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं कहाँ पर आपका डाउट है, तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो इस पर एक बना दूंगा, ठीक है, वह भी स्टेप बाय स्टेप। चलिए नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि रेखीय समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 8 और 4x प्लस 3y बराबर 5 का ग्राफ बिंदु P अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेद होता है। ठीक, 2 अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करें। इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में ये प्रश्न को सॉल्व किए हैं, तो ये प्रश्न कुछ इसी तरह का होगा, ठीक है ना। चलिए 3x माइनस 2y बराबर 8 है और दूसरा इक्वेशन दे दिया है 4x प्लस 3y बराबर 5 है, ठीक है। और ये दोनों रेखाएं P बिंदु पर अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेद करता है और आपको बताना है कि 2 अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। तो जैसा कि प्रश्न में दिया है कि P बिंदु पर प्रतिच्छेद होते हैं यानी कि कटते हैं, तो जहां पर कटते हैं वो जो पहले रहेगा x का मान होगा, जो बाद में होगा वो आपका y का मान होगा, यानी कि अल्फा आपका x का मान है और जो बीटा है y का मान है, ठीक है। चल निकालते हैं। इस समीकरण में 4x प्लस 3y बराबर 5 है, कहीं भी x का मान बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 2y है तो यहाँ पर 3y है, तो एक को तो आपको बराबर करना पड़ेगा, तो अभी आपको या तो x का मान आएगा या तो y का मान आएगा, ठीक है। चलिए बराबर करते हैं। चलिए सबसे पहले हम y को कटाते हैं, तो y को कटाने के लिए मैं आपको क्या बताया हूँ कि y का जो भी कांस्टेंट है यहाँ पर 3 है, तो इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है। इस समीकरण के y के कांस्टेंट में क्या है 2 है, तो इस इक्वेशन में आप 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद लिख दीजिए 3 गुना 3x तो 9x माइनस 3 को 6y बराबर में 3 के 24। अब इसको लिखते हैं 4 दूनी का 8x प्लस 3y गुने 2 तो 3 दूनी का 6y बराबर में 5 गुने 2 10। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस 6y है प्लस 6y है, खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं इधर उधर में गुना किया हूँ, ठीक है ना। चलिए 9x प्लस 8x 9 8 17 17x बराबर में ये 34 हो जाएगा, यानी कि 17 दूनी का 34, x बराबर में 2 हो जाएगा। और ये x बराबर 2 है मतलब कि इस अल्फा का मान आपका 2 है, तो आपको y का मान अभी निकालना पड़ेगा ना। चलिए दोनों इक्वेशन में से किसी में भी आप x का मान रखिएगा तो y का मान आएगा। चलिए यहाँ पर 2 रखिएगा तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा। अब देखिए तो y का मान यहाँ से निकालते हैं, माइनस 2y है बराबर किधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा 2y प्लस 2y प्लस 8 है इधर भेज देते हैं, यानी कि 6 माइनस 8 घट जाएगा तो क्या होगा, तो घट जाएगा तो आपका माइनस 2 और 2 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि y का मान आपका माइनस 1 हो जाएगा। समझ में आया क्या, ठीक ना। चलिए जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्व किया हूँ। चलिए y का मान कितना आ गया है -1, तो y का मान यानी कि बीटा का मान -1, ठीक है। अब हमें 2 अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है। चलिए रखते हैं, 2 अल्फा का मान 2 है माइनस बीटा का मान रखेंगे तो -1, तो -1 2 4 4 1 5 हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को समझते हैं। चलिए ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि 8x प्लस 3y बराबर 24, 2x प्लस 8 बराबर y और x अक्ष के ग्राफ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। जो समीकरण है उसको पहले लिख लेते हैं, 8x प्लस 3y बराबर 24 है, ठीक। और दूसरा समीकरण दे दिया है 2x प्लस 8 इज इक्वल टू y है, तो x और y को एक तरफ रख दे रहे हैं, ठीक ना, पहले से ही। तो 2x बराबर में y है तो इधर लाएंगे तो -y, और इधर में +8 है इधर ले जाएंगे तो -8, ठीक। और x अक्ष के ग्राफ द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है।
चलिए हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि x अक्ष पर कितना निर्देशांक है और y अक्ष पर कितना निर्देशांक है। ठीक है ना, चलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 लाना है, तो यहाँ भी 24 से, यहाँ भी 24 से। जब ये खत्म होगा तो 8 3 24, 3 8 24 24 खत्म। x बटा में 3 आया और यहाँ पर y बटा में 8 आया। ठीक है, यहाँ भी आपको निर्देशांक निकालना पड़ेगा इस रेखा के द्वारा। तो -8 है, तो इधर में आपको -8 से भाग देना पड़ेगा 1 लाने के लिए। तो -8, ये भी -8, 2 4 8, यानी कि x बटा में -4 हो जाएगा, माइनस है ना, -4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि y बटा में 8 बराबर में 1। ठीक है, अब चलिए ड्रॉ करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। अपने आप से त्रिभुज नहीं बनाना है, जो ये आपका लाइन कहेगा उसी के अनुसार एक त्रिभुज आएगा और उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। चलिए x के नीचे क्या है, 3 है, ये आपका 3 है। ठीक है, 3,0 नहीं लिख रहा हूँ, केवल मैं 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, 3 है। y के नीचे क्या है, 8 है, तो y के नीचे 8 है, तो +8 है ना, तो यहाँ पर तो थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं 8। ठीक, अब इस इक्वेशन के द्वारा तो एक इक्वेशन से एक रेखा बन गया इस तरह से। ठीक है, अब इस इक्वेशन पे आते हैं। x के नीचे क्या है, -4 है, तो x के नीचे -4, तो -4 ये आपका हो जाएगा ना, तो -4 ये वाला। ठीक, y के नीचे क्या है, 8 है, तो y के नीचे 8 है, यही वाला हो जाएगा 8, ये भी 8। यानी कि इस लाइन द्वारा एक रेखा बन जा रहा है इस तरह से। ठीक है, और x अक्ष के ग्राफ द्वारा है, x अक्ष कौन है, ये वाला है ना, तो x अक्ष के ये वाला, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो ये एक त्रिभुज नहीं बन जा रहा है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा, पूरा का पूरा। चलिए अब बताइए दोस्त, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु क्या होता है, 0 होता है, 0 0। ठीक है, तो एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा, समझिए दोस्त, ये एकदम सीधे है, तो ऊंचाई है, तो जब ऊंचाई होता है तो क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार, आधार कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, तो समझिएगा 0 से यहाँ तक तो 4 डिस्टेंस होगा ना। याद रखना कि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो 4 यहाँ से और यहाँ से अगर लिया जाए तो 3, 4 3 7 गुने ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो 2 चौका 8, यानी कि 7 चौका 28, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए आपको मैं स्टेप टू स्टेप लिख दिया ताकि कहीं भी आपको डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए इसी तरह का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, समीकरण 2x + 5y - 12 = 0, x + y = 3 और y = 0 के ग्राफ के द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए जो भी समीकरण है सबसे पहले लिख लेते हैं। 2x + 5y, अब देखिए दोस्त -12 है, तो बराबर किधर की ओर लेके चल जा रहे हैं, तो +12, x + y बराबर में 3। ठीक है, और y = 0 के ग्राफ द्वारा एक त्रिभुज बन जा रहा है, लेकिन वो त्रिभुज कैसा बन रहा है वो सबसे पहले निकालते हैं। ठीक है, चलिए ये 12 है, तो सबसे पहले 1 लाने के लिए 12 से भाग दे रहे हैं। ठीक, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तो 2 6 12, x बटा में 6 प्लस y के साथ में कुछ नहीं रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए, तो y बटा में 12/5 नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप इसको इस रूप में लाना चाहते हो तो सबसे पहले ये जो नीचे है ये सबसे पहले ऊपर चला जाएगा, तो 5/12 हो जाएगा। ठीक ना, बराबर 1। चलिए एक समीकरण के लिए हो गया। अब यहाँ पर 3 है, तो इसको 1 बनाने के लिए 3 से भाग दे रहे हैं, 3 3 3, तो ये खत्म हो जाएगा, तो x बटा में 3 y बटा में 3 बराबर 1। अब चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए दोस्त, x के नीचे क्या है, 6 है,
तो यहाँ पर आप 6 ले लीजिए। और y के नीचे क्या है 12/5। अगर 5 से 12 में भाग देंगे तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं 12/5, ठीक। तो इस रेखा के लिए एक लाइन हो जाएगा इस तरह से, ठीक। अब इस पर आते हैं, x के नीचे क्या है 3 है, तो x के नीचे 3 यहाँ पर हो जाएगा 3, y के नीचे क्या है 3 है, तो 3 इससे तो अधिक होगा ना, तो यहाँ मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर, ठीक है 3। तो यहाँ से एक रेखा गुजरेगा, ठीक है। और y बराबर 0। सबसे पहले ये समझते हैं कि y बराबर 0 रहेगा तो हम कैसे लेंगे, समझिएगा दोस्त। अगर आपसे मैं कहूं कि y बराबर 1 है तो एक लाइन पर ड्रॉ कीजिए, कैसे कीजिएगा। तो y बराबर 1, तो y ये वाला है, तो 1 ये है, तो कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा एक से समांतर। अगर यही कहेगा कि y बराबर 2 है तो कैसे कीजिएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो इस पर आ जाएगा। अगर यही कह देगा आप 0, तो 0 यहाँ से है तो ऐसे नहीं जाएगा, यानी कि x अक्ष पर यही y बराबर 0 चल जाता है, ठीक है ना। तो यही वाला आपका इस तरह से y बराबर 0 जाएगा, ठीक है ना। ये आपका y बराबर 0 का है, ठीक है। तो आपसे यही पूछ रहा था कि निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसके द्वारा यहाँ से और इसके द्वारा यहाँ से और इसके द्वारा यहाँ से, यानी कि ये एक त्रिभुज बन जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। ये तो कोई त्रिभुज बनेगा नहीं, क्योंकि y बराबर 0 का रहा है और y बराबर 0 यहाँ से घेर रहा है, तो यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा ना। चलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तभी आप निकाल पाओगे जब उसकी ऊंचाई आपको पता रहे। ऊंचाई मतलब एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन इसमें कोई भी आपको सीधा नजर नहीं आ रहा है, ठीक ना, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लेकिन ऊंचाई तो है नहीं, आधार तो है लेकिन ऊंचाई नहीं है। चलिए निकालते हैं ऊंचाई। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है वो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। तो मैं आपको पहले ही प्रश्न में सॉल्व करवा चुका हूँ कि प्रतिच्छेद बिंदु निकालते कैसे हैं। इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व कर दीजिए तो आपको प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। चलिए सबसे पहले एक और काम कर दीजिएगा, प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x प्लस 5y बराबर में 12 है, तो 12। यहाँ पर x प्लस y बराबर में 3 है, लेकिन यहाँ पर 2x है, तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, y गुने 2, 2y बराबर में 3 गुने 2 6, घट जाएगा तो 2x में 2x घटेगा तो 0, और 5y में से 2y घटेगा तो 3y बराबर में 12 में 6 घटेगा तो 6, 3 दूनी का 6, y बराबर में 2, ठीक है। अब आपको x का मान निकालना पड़ेगा। चलिए x मान कैसे निकालिएगा, तो दोनों इक्वेशन में से किसी में भी एक में रख दीजिए एक y का मान। तो y का मान यहाँ पर रखिएगा 2, तो x का मान कितना लेंगे कि ये 3 हो जाएगा, तो 1 रखिएगा, 1 ही रखिएगा ना, यानी कि x बराबर में 1, यानी कि यहाँ पर आपका 1 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपको डाउट होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु लाने के लिए यहाँ पर दोनों इक्वेशन के मदद से इसको सॉल्व कर दिया, तो x y का मान आ गया, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। चलिए x बराबर 1 है, यानी कि x यहाँ से 1 है, 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, और y का मान ये वाला है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका, यहाँ से यहाँ तक 2 है, ठीक है ना। यानी कि इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्या है, ये वाला है, और आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखिए दोस्त थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, एक बार समझ लीजिएगा। तो चलिए समझते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया 1/2 गुने आधार, यहाँ पर न लिख करके यहाँ पर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा मिटा करके,
चलिए ध्यान दीजिएगा, एरिया क्या होगा इसका, 1/2 गुने आधार। आधार क्या होगा तो समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक आधार, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 है, लेकिन 1 तो आपको लेना नहीं है, तो 1 यहाँ से यहाँ तक 2 है, तब ना 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 3, 3 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ऊंचाई कितना है, ये वाला है, कितना है, 2 है, 2। लेकिन इतना ही नहीं, आपको ये वाला भाग निकालना है। तो आपने तो यहाँ से यहाँ तक तो निकाल दिया, अब इसमें से अगर ये वाला घटा दीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। इसमें से अगर ये वाला घटेगा तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए, -1/2 गुने आधार। आधार क्या है, यहाँ से यहाँ तक 2 है ना, 2। ऊंचाई क्या है इसका, यही वाला है, इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई 2 है। ये 2 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ से 2 2 खत्म हो जाएगा। क्या बचा, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से आपका 2 बचा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो थोड़ा सा ये लॉन्ग लग रहा होगा क्योंकि बहुत अच्छी प्रश्न थी ये वाला, ठीक है। चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए समझिएगा दोस्त, इसका कहना है कि 2x + y = 6, 4x + 2y = 24 समीकरणों और x अक्ष के आरेख से बंद किए गए चतुर्भुज क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। चलिए सबसे पहले इक्वेशन के ले लीजिए और इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कहीं आपको सॉल्व नहीं हुआ तो यहाँ पर देख लीजिएगा, 2x + y = 6, 4x + 2y = 24, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं, लेकिन चतुर्भुज अपने आप से बनाना नहीं है, इसी की मदद से बनाना होगा। सबसे पहले अंतःखंड निकालते हैं। 6 है तो 6 से भाग दे दीजिएगा, इसमें भी 6 से, यहाँ पे 6 से, जो कटा है कटा सकते हैं, 2 3 6, ये भी खत्म, यानी कि x/3 और y/6 = 1। यहाँ 24 है तो 24 भाग दीजिए, 24 24, 4 चौक 24, यानी x/6 प्लस 2 12, y/12 बराबर 24 24 खत्म 1, ठीक है। चलिए अब आरेख पर चलते हैं। एक समीकरण के लिए x के नीचे क्या है, 3 है, यहाँ पर आपका 3, और y के नीचे क्या है, 6 है, तो थोड़ा सा अधिक हो जाएगा 6। तो ये एक रेखा हो गया, एक लाइन ऐसा गया। और इस समीकरण के लिए x के नीचे क्या है, 6 है, तो यहाँ से हम 6 ले लेते हैं, 6। y के नीचे क्या है, 12 है, तो y के नीचे 12 है, यानी कि 12 यहाँ पर ले लीजिएगा 12, ठीक है। यानी कि इस समीकरण के लिए रेखा इस तरह से गुजरेगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि x अक्ष के आरेख से, तो x अक्ष कौन है, ये वाला है, तो यहाँ से है। अब देखिए दोस्त, ये लाइन के द्वारा और ये लाइन के द्वारा और इस x अक्ष से कवर्ड कौन है, ये वाला भाग है, यही वाला भाग है ना। यानी कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है कि क्या होगा। बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना तो हाइट निकालनी है ना तो आधार निकालनी है, क्योंकि सभी इसमें दिया है। कैसे, देखिए दोस्त, ये वाला भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरा इस बड़े त्रिभुज को क्षेत्रफल निकाल करके और इस छोटे वाले त्रिभुज निकाल दीजिएगा तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। बस यही करना है। चलिए, एरिया क्या होगा, 1/2 गुने आधार। आधार क्या है, यहाँ से 0 0 है ना, यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 6 आधार गुना ऊंचाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक 12 है, माइनस फिर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, घटा देते हैं। 1/2 गुने आधार, 0 से 3 है तो 3, ऊंचाई क्या है, 6 है, तो 6 जो कटा है कटा सकते हैं आप, 2 3 6, 2 2 3 6 होता है ना, 3 गुने 3 9, अब बढ़ते हैं 36, 36 में से 9 घटेगा तो 16 में से 9 घटेगा तो 7, और ये 2 27, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए दोस्त, इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, मेथड ये सेम रहेगा, लेकिन दूसरा तरीका ये है कि इसको पलट करके इसको सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे 1/2 गुने आधार ये वाला हो जाएगा, 0 से 12, 12 आधार हो जाएगा, और गुण ऊंचाई ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे पलटिएगा तो
ऊंचाई आपका 6 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा। ठीक है, इस तरह से भी आपका आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि रेखा x बराबर 0, 2x प्लस 3y बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 3 द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लेते हैं। x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 6 और x प्लस y बराबर 3 दे दिया है। तो इसके द्वारा एक त्रिभुज बन रहा है और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कि क्या होगा। चलिए सबसे पहले अंतःखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें भाग देना पड़ेगा 6 से। ये करना है ना, 1 6 6 2 3 6 x बराबर में 3 3 दूनी के 6 y बटा में 2 बराबर में 1। ठीक है, अब इसको 3 से भाग देंगे, ये भी 3 ये भी 3, तो x बटा में 3 हो जाएगा प्लस y बटा में 1। ठीक है, चलिए अब एक लाइन खींचते हैं। इस समीकरण के लिए देखते हैं x के नीचे क्या है, 3 है, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, दिख रहा है ना। y के नीचे क्या है, 2 है, तो y के नीचे यहाँ पर आपको 2 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से एक के लाइन बन जा रहा है आपका उस समीकरण के लिए। अब इस समीकरण के लिए आते हैं। x के नीचे क्या है, 3 है, तो 3 पहले से लिख दे रहे हैं, तो उसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3 हो जाएगा। y के नीचे क्या है, 3 है, तो 3 थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा आपका। ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब कह रहा है कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 मतलब क्या, कैसे खींचेगा, नहीं पता। चलिए इसके बारे में बताते हैं। जैसे देखिए दोस्त, x बराबर अगर हम 2 लेते हैं, अगर यहाँ पर आपका 2 है, ठीक है, तो x बराबर 2 मतलब कि ऐसे खींचिएगा। अगर x बराबर अगर आपके सामने 1 आ गया, तो x बराबर 1 यहाँ पर है, अगर 1 तो ऐसे खींचिएगा। अगर आपके सामने x बराबर 0 आ गया, तो इसको ऐसे खींचिएगा कि ऐसे ही खींचिएगा। ठीक है ना, यानी कि x बराबर 0 है तो ये आपका इस तरह से कुछ रहेगा। ठीक है ना, यानी कि x बराबर 0 के लिए ये वाला होगा और ये लाइन और ये लाइन एक त्रिभुज नहीं बन जा रहा है, यहाँ पर बन जा रहा है ना। और अब इसी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है। देखिए दोस्त, ये प्रश्न भी आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इस बड़े से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल करके ये छोटे से त्रिभुज घटाइएगा, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, दूसरा मेथड ये है कि इसको पलट दीजिएगा थोड़े समय के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल आ जाएगा, उसमें से छोटे त्रिभुज घटा दीजिएगा, इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए जो भी आपके लिए आसान लगे उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए एरिया 1/2 गुने आधार, मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ। 1/2 गुने आधार, आधार कितना होगा, यहाँ पर 0 0 होता है। डिस्टेंस कितना, 3 है ना, तो 3। ऊंचाई कितना, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 3। तो ये हो गया एक बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छोटे वाले त्रिभुज घटा दीजिए। 1/2 गुने आधार, इसके लिए आधार क्या होगा, 3। ऊंचाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये छोटा त्रिभुज निकाल रहे हैं ना, तो इसके लिए ऊंचाई ये वाला यहाँ होगा, तो 2। चलिए ये खत्म हो जा रहा है, और 3 गुने 3 9, 9/2 माइनस 3, 3 दूनी के 6, 9 में 6 घटेगा तो 3, 3/2 भाग दीजिएगा, तो 1 पुनः 1/2 इसका आंसर होगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए समझिएगा, इस प्रश्न का कहना है कि सरल रेखाओं x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए सबसे पहले इस समीकरण के लिए लिख लेते हैं। x बराबर 0 दिया है 1 और दूसरा y बराबर 0
और तीसरा x प्लस वाई बराबर 1, चौथा 2x प्लस 3y बराबर 6। ये बहुत ही आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि यहाँ पर x बराबर 0, y बराबर 0, सभी के सभी आसान ही दिया है, जिसको केवल आपको आसान बनाना है। तो 6 से भाग दीजिएगा, 6 6 2 3 6, 3 दूनी के 6, यानी कि x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर में 1। चलिए अब लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को देखते हैं। x के नीचे क्या है? 3 है। ध्यान दीजिएगा, x के नीचे 3 है तो 3 यहाँ पर। y के नीचे क्या है? 2 है ना, 2, तो y के नीचे 2। ठीक, तो एक लाइन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसके लिए देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 1 है, तो बराबर 1 तो प्लस दे दिया है, तो इसके नीचे भी 1 हो जाएगा, इसके नीचे 1। ठीक है, तो x के नीचे क्या है? 1 है, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। और y के नीचे क्या है? 1 है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी एक लाइन गुजर जाएगा। ठीक, अब x बराबर 0, तो x बराबर 0 मतलब क्या? यहाँ से यहाँ तक। y बराबर 0, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये लाइन यानी कि ये वाला और ये लाइन, ये और ये, तो चारों से कौन घिरा है? ये वाला घिरा है ना, यानी कि इसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। चलिए एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 गुने आधार 3, ऊंचाई कितना है? यहाँ से यहाँ तक 2 माइनस 1/2 गुने, अब बड़े वाला त्रिभुज के क्षेत्रफल में से छोटा वाला घटा दीजिए। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 है, और ये 1 गुने 1 खत्म। 3 में से 3 माइनस 1/2, यानी कि 6 1 5, 5/2 भाग देंगे तो 2 गुना के 1/2। क्लियर है? बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट। चलिए ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि समीकरण x माइनस 7y बराबर -42 का ग्राफ बिंदु P अल्फा बीटा पर y अक्ष को काटता है। ठीक है, तथा 6x प्लस y माइनस 15 बराबर 0 का ग्राफ Q गामा डेल्टा पर x अक्ष को काटता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का मान क्या है? देखिए दोस्त, ये प्रश्न देखने में थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसका जो सॉल्विंग होगा बहुत ही कम समय में होगा। ठीक है ना, लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए समझते हैं। समीकरण दे दिया है x माइनस 7y बराबर में -42 है। ठीक है, इसका ग्राफ बिंदु P अल्फा बीटा y अक्ष पर y अक्ष को काटता है, y अक्ष को। तो y अक्ष पर काटता है मतलब कि x का मान इसमें 0 होगा। तो x का मान कौन होगा? ये वाला होगा, और ये आपका y का मान होगा। तो यहाँ पर 0 होगा अल्फा का मान, और बीटा का मान तो अभी पता ही नहीं है, यानी कि y का मान तो पता ही नहीं है, निकाल लेंगे। चलिए अब की बार दिया है 6x प्लस वाई माइनस 15, तो -15 इधर दिया है बराबर की इधर, तो बराबर की उधर की ओर फेंक दे रहे हैं उसको, प्लस 15। अब ये जो लाइन है ना, ग्राफ Q गामा डेल्टा पर x अक्ष पर काट रहा है। तो x अक्ष पर काटने का मतलब है कि y का मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना, y का मान 0 हो जाएगा, तो ये आपका x होगा और ये आपका y होगा। तो y का मान यहाँ पर तो 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको केवल गामा का मान निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको केवल बीटा का मान निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले -42 है, तो इसको -42 से भाग देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 लाना है। -42 x बटा में -42 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 7 छक 42, यानी कि y बटा में 6 बराबर में 1। ठीक है, अब इसमें 15 से भाग देते हैं, इसमें 15, ये भी 15, तो 3 दूनी के 6, 3 5 15, तो x बटा में 5/2 हो जाएगा क्या? ठीक है, प्लस y बटा में 15 बराबर 1। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर
एक्स का मान तो 0 है, तो एक्स के नीचे को नहीं लेना है, केवल वाई को देखना है। तो वाई के नीचे क्या है 6 है ना, तो 6 कौन बीटा, यानी कि बीटा का मान आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा का मान तो आपका 0 है, क्योंकि प्रश्न में ही कह दिया है कि केवल ये आपका वाई अक्ष पर काटता है, तो वाई अक्ष पर जब काट रहा है तो अल्फा यानी कि एक्स का मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपको कह रहा था कि एक्स अक्ष पर काट रहा है, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, तो वाई के नीचे वाला नहीं लेना है, क्योंकि वाई का मान तो यहाँ पर 0 है। चलिए एक्स मान कितना है 5/2, तो 5/2 ही आपका ये गामा हो जाएगा, और डेल्टा का मान तो आपका 0 है। चलिए क्या पूछ रहा था आपसे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अल्फा का मान कितना है 0, बीटा का मान 6, गामा का मान 5/2, डेल्टा का मान 0। अब इसको जोड़ लेते हैं, 12 12 5 17, 17/2 भाग जब देते हैं तो 2 8 16, यानी कि 8 पूर्णांक 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान देना दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि y = 0, x + 6 = 0 और 2x - 3y = 6 से घिरे क्षेत्रफल क्या है। चलिए y = 0, ठीक, x + 6 बराबर में 0 और तीसरा इक्वेशन दे दिया है 2x - 3y बराबर में 6 से घिरे क्षेत्रफल। अब देखिए दोस्त, इसका जब ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, y = 0, तो y = 0 मतलब क्या, इस पर होगा ये वाला। एक बात हमेशा याद रखना दोस्त कि जब भी x = 0 कहेगा तो y पर ऐसा रहेगा, और जब भी y = 0 कहेगा तो x पर ऐसा ड्रॉ होगा। ठीक है, चलिए x बराबर में -6, तो x -6 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर एक लाइन गुजरेगा जो कि x बराबर में -6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 6 डिस्टेंस होगा। ठीक है ना। चलिए अब इसको देखते हैं, 6 से भाग देंगे, यहाँ 6 से, यहाँ 6 से, अंतःखंड निकालने के लिए कि x पर कितना हो रहा है और y पर कितना हो रहा है। 2 3 6, 3 दूनी 6, x/3, यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस करते हैं, तो प्लस जैसे ही करेंगे तो y पर माइनस चल जाएगा, x पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर x 3 और y पर -2, तो y कौन है, ये आपका -2। ठीक है, अब देखिए दोस्त, y = 0 ये वाला हो गया, x = -6 ये वाला हो गया, और इसके द्वारा ये, तो ये यानी कि इसके द्वारा कौन सा क्षेत्र हो रहा है ये वाला घिरा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस नहीं पता है। ठीक है ना, डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा ना, जैसे क्षेत्रफल निकालिएगा त्रिभुज का, तो 1/2 गुने आधार, तो आधार ही आपका ये हो जाएगा, तो आधार तो पता ही नहीं है। तो देखिए दोस्त, x = -6 को इस इक्वेशन में रखिएगा तो आपको y का मान आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए रखते हैं, 2x - 3y बराबर में 6 है। जैसे ही हम x = -6 रखेंगे तो क्या होगा, -12, -3y बराबर में 6, तो -3 जाएगा तो इधर -12 -6 = 6 18, यानी कि y बराबर में -18/3, 3 6 18 -6। ठीक है, यानी कि यहाँ भी आपका -6 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि ऊंचाई कितना हो जाएगा 6, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं लिया जाता है, इसलिए ये आपका प्लस में ले लिया मैंने। ऊंचाई कितना, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई मैंने लिया है, तो देखिए दोस्त, यहाँ से यहाँ तक 6 है, ठीक, और ये आपका 0 है, तो 0 से 3 3, तो 6 3 9 हो गया ना, तो 9, 2 2 3 6, 9 गुने 3 27। समझ में आया क्या? ठीक ना, ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कोई आपको डाउट होगा नहीं। देखिए दोस्त, मैंने प्रयास किया है कि आपको एकदम कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री को के अंदर जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। ठीक है, छोटे बड़े जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।